दोस्तों नमस्कार, हिंदीकुंज.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं बालकृष्ण भट्टिक जी के जीवन परिचय के बारे में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो हिंदीकुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। आइए आज जो हम लोग बात करते हैं, पंडित बालकृष्ण भट्टिक जी का जन्म सन 1844 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्टिक जी का नाम हिंदी निबंध साहित्य में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अनेक वर्षों तक इन्होंने दोनों भाषाओं का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया। उन्हें अंग्रेजी और उर्दू का भी व्यवहारिक ज्ञान था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका के द्वारा इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया। अपनी लगन और कठोर तपस्या के बल पर वे वर्षों तक इस पत्र का संपादन करते रहे। उन्होंने हिंदी शब्द सागर के निर्माण में सहायक के रूप में कार्य किया। सन 1914 ईस्वी में इस महान हिंदी सेवी निबंधकार का देहांत हो गया। अब हम आते हैं बालकृष्ण भट्टिक जी की रचनाओं के बारे में। तो बालकृष्ण भट्टिक जी को मूलतः उनके निबंध लेखन के रूप में ही जाना जाता है। वे एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन आपने कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास और नाटक आदि भी लिखे हैं जिनका परिचय निम्नलिखित है। निबंधों के बारे में बात करें तो भट्टिक जी के निबंध साहित्य सुमन और निबंधावली दोनों भागों में संकलित हैं। उपन्यास में नूतन ब्रह्मचारी, 100 जन और 100 जन, रहस्य कथा आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नाटक में दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल आदि उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। भट्टिक जी के साहित्यिक योगदान के बारे में बात करें तो बालकृष्ण भट्टिक जी भारतीय काल के प्रमुख साहित्यकार हैं। उन्हें भारतीय मंडल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। हिंदी निबंधों की शुरुआत करने में भी उनका योगदान रहा है। उन्होंने प्रायः सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, नैतिक आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं। विषय के अनुसार उनकी विवेचन शैली में भी अंतर आते चला गया। उनके कुछ निबंध सरल और हास्यपूर्ण बन गए हैं और कुछ गंभीर और विचारपूर्ण। उनके लेखन में उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। यदि हम बालकृष्ण भट्टिक जी के भाषा शैली की बारे में बात करें तो बालकृष्ण भट्टिक जी ने भाषा शैली की दृष्टि से 3 प्रकार के निबंध लिखे हैं। पहले, वे निबंध जिनमें संस्कृत के शब्दों की अधिकता है। ऐसे निबंध प्राय गहरे विचारों से परिपूर्ण है और उनमें अलंकारों की भरमार है। दूसरे, वे निबंध जिनमें उर्दू शब्दों की अधिकता है। इस उर्दू प्रधान शैली में साधारण एवं व्यवहारिक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। ऐसे निबंधों में मुहावरों का भी अति सुंदर प्रयोग किया गया है। भट्टिक जी की तीसरी शैली में अंग्रेजी और लोक प्रचलित शब्दावली का सुंदर प्रयोग हुआ है। भट्टिक जी ने प्राय विवेचन प्रधान निबंध लिखे हैं और वे हिंदी के प्रारंभिक निबंधकार होते हुए भी बहुत सफल हैं। तो इस प्रकार हम जान पाए कि बालकृष्ण भट्टिक जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनका साहित्यिक योगदान और उनकी भाषा शैली कैसी थी। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको अपने विषय अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप हिंदीकुंज.com को विजिट करें। वहां आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसका लाभ उठाकर आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप YouTube पर हिंदीकुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।